हेलो लियो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक टेक। आज मैं करने जा रही हूँ मे मंथ प्रिडिक्शंस फॉर यू गाइस। सो अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि मे मंथ कैसा रहेगा, अगर आप लोगों को जानना है तो आइए पूछते हैं मेरे कार्ड से और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी कार्ड्स की शफलिंग और उसके बाद मैं कार्ड्स को पुल आउट करूँगी और देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं आज आप लोग के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द शफलिंग। May month predictions for Leo people. बॉटम में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक फायर साइन कार्ड है, एरीज लियो सैजिटेरियस। यानी कि ये बेसिकली आपका पूरा मे मंथ का जो ओवरऑल एनर्जी है लियो, ये वो बता रहा है। सो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जैसे कि ये फायर साइन ही हैं और आप भी एक फायर साइन है। सो ये दिखा रहा है कि आप लोग अपने एलिमेंट में रहने वाले हैं थ्रू आउट मे मंथ। यानी कि एक पर्सनालिटी निखर के आ रही है आप लोगों की, एक अथॉरिटिवनेस रहेगी आप लोगों के पर्सनालिटी में। ठीक है, आप जैसे भी आप कंडक्ट करेंगे, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, सो बेसिकली ये एक फिगर है और ये आप भी हो सकते हैं, ये आप या फिर देखेंगे भी क्या कार्ड्स आ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम समझ पाएंगे कि ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया हुआ है। वैसे तो ये एक फिगर है और एक वाइब्रेंट फायरी पर्सनालिटी को ये शो करता है। ठीक है, जैसे कि एक फायर साइन कार्ड है। सो देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आया है, स्टोरी कुछ और ही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कार्ड है। ठीक है, ये बताता है कि मतलब ये तो महीने की शुरुआत ही आपकी कुछ स्ट्रेस से शुरू हो रही है, ऐसा दिख रहा है। यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी आई है, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नली बाहरी रूप से लोग जब आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत ठीक है, एवरीथिंग इज सो फाइन। आप लोगों को बड़े हेल्दी और हैप्पी नज़र आ रहे हो, बट उन्हें नहीं दिख रहा कि आपके अंदर, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आपको परेशान कर रही है, आपको हर्ट कर रही है, मेंटली इरिटेट कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटीज दे रही है। रात रात भर आप सो नहीं पा रहे। ऐसा कुछ नज़ारा जो है मई मंथ में आप लोग शायद महसूस करेंगे, ऐसा मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये सब एनर्जीज जो होती है, ये हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करें, मतलब हो सकता है कि आपके साथ ये चीज़ें हो और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। सो जो भी कंडीशंस है आप इस रीडिंग में आज रिलेट कर पा रहे हैं, आप उसी चीज़ को जो है आप लीजिए, बाकी लेट इट गो। सो कमिंग बैक टू माई रीडिंग, तो ये बता रहा है कि मंथ की शुरुआत में आपकी शुरुआत ही स्ट्रेस से हो रही है। क्या बात चल रही है, मतलब बाहर तो काफ़ी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी लग रहा है, मजबूत इंसान है आप, अपने एलिमेंट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद आप ये चीज़ हाइड करें मेरे ख्याल से, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है बाहरी रूप से। आपको कोई बात इतनी इरिटेट कर रही है, इतनी परेशान कर रही है, रातों का नींद जो है आपकी उड़ चुकी है, आप सो नहीं पा रहे हैं। क्या किया है आपने, किसी बात का रिग्रेट है आपको लियो, या आप हर्ट महसूस करें, क्या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, किसी ने आपको कुछ बहुत बुरा भला कहा है, क्या किया है पता नहीं, बट आप उसे सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। देख रहे हो, ये व्यक्ति उठकर बैठा है रात के समय, फुल डार्कनेस है, पीछे से तलवारें आ रही हैं, मेंटली फिजिकली भी शायद मुझे लगता, देखिए अगर ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रेस ही होगा सॉरी, हो सकता है कि ये आपके हेल्थ के बारे में भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समय पे सोइए, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। जो भी बात आपके मन में आपको परेशान कर रही है उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कम सोचिए
और कहने का मतलब नेगेटिव थोड़ा कम सोचिए, पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं आप, इस पर आप फोकस करिए। नेक्स्ट कार्ड मैं देख पा रही हूँ डेथ। ओह माय गॉड, किसी चीज की एंडिंग हो चुकी है, ऑलरेडी एंड हो चुका है उस बात को लेकर। अब जैसे कि ये कार्ड डेथ कार्ड है, आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट। क्या कोई मेंबर के जाने का दुख है आपको? कुछ तो है, स्ट्रेस है आपके दिमाग में, समथिंग हैज एंडेड, कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ये भी बता रहा है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आ रहा है, सो ये कह रहा है कि अगर अभी तक कुछ दिनों से अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे लियो, तो हो सकता है उसका अंत हो, ये भी है। या फिर आप मन में आप ये चीज़ ठान लेंगे, क्योंकि बॉटम में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो शायद आप ठान रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, मैं और स्ट्रेस नहीं ले रहा, अब इसका एंड करने का टाइम आ गया है। सॉरी। अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूं, तो अगर आपकी किसी व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका था, तो वो शायद, मैं श्योरली तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि देयर इज अ स्लाइट चांस कि रीजनरेट हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकती है, एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है इस व्यक्ति के साथ। लेकिन इस पर्सन के साथ चीज़ों का खत्म होने का भी दुख आपको है, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि रीजनरेट हो, रीस्टार्ट। शायद ये व्यक्ति आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, बट अब देयर इज नथिंग लेफ्ट। शायद आप, अगर उसने आपको बैक स्टेप किया, वो आपके स्ट्रेस का कारण अगर है ये व्यक्ति, सो शायद आप फॉरगिव के मूड में नहीं है, शायद वो फॉरगिवनेस मांग रहे। शायद ये भी हो सकता है लियो कि जो पर्सन है ये वो व्यक्ति हो सकता है जिससे आप शायद डील कर रहे हो सकता है उस पर्सन को रिग्रेट है आपके साथ कुछ चीज़ें करने का, पछतावा, तो मे बी वो आपसे एक फॉरगिवनेस चाह रहा है, माफ़ी चाह रहा है, माफ़ी दे दूँ, बट शायद आप मूड में नहीं है। आपने मन में शायद कहीं ना कहीं ठान लिया कि लेट्स एंड इट हियर, आगे नहीं बढ़ना। अब बट लेट्स सी आगे का कार्ड्स क्या आता है, बट अभी तो यही स्टोरी दिख रही है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है, माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। क्या चल रहा है लियो आप लोगों के साथ? व्हाट इज हैपनिंग? हैप्पी एंडिंग, ये एंड, और ये हैप्पी एंडिंग हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में शायद कहीं ना कहीं आप बहुत खुश थे, आपने इमेजिन कर लिया था इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली लाइफ, बच्चे, शादी वगैरह, यू नो एवरीथिंग, पूरा फ्यूचर देख लिया था आपने इस पर्सन के साथ। लेकिन अब जिस तरह के माहौल है, अब जिस तरह की चीज़ें हैं इस समय, अब आप उसी चीज़ को शायद सोच के कि क्या क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया। ये देखिए, मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। अगर ये जनरली ऐसे देखा जाए तो किसी बात के खत्म होने का, एंड होने का दुख है, या फिर अलग तरीके से और देखा जाए इस कार्ड को, तो ऐसा लगता है कि अगर जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब इट्स कमिंग टू एन एंड फाइनली। क्योंकि देखिए, आप हैप्पी हो रहे हो, या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि पास्ट में आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा चीज़ होगा, बट वो हुआ नहीं और इसी बात का स्ट्रेस है। या फिर सेकेंड चीज़ ऐसी मुझे दिखती है कि इसका एंड हो रहा है एंड आप हैप्पी फाइनली। अभी आप बोल रहे हो कि बस बहुत हुआ, और कितना दुखी रहा जाए, मुझसे तो नहीं हो रहा, अब और नहीं लिया जा सकता। सो नाउ लेट्स एंड इट, हैप्पी एंडिंग करो, ठीक है, हैप्पी एंडिंग करो, ऐसा अभी आपके थॉट प्रोसेस में आएगा। बट इनिशियली थोड़ा सा आप स्ट्रेस लेंगे, शुरू के कुछ 1 हफ्ते 10 दिन जो भी हो, वो ऐसा फील होगा आपको। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे, आपको वैल्यू समझ में आएगी आपके हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ की, कि नहीं भाई, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा देर हम दुखी नहीं रह सकते। लेट्स सी दूसरा कार्ड, 8 ऑफ कप्स। ये कुछ टर्निंग सा सीन है यहाँ पे।
डिफरेंट। मुझे हर बार लियो आपकी कार्ड्स काफ़ी सरप्राइजिंग से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है अब कार्ड शायद ये कहेगा, लेकिन देखिए कुछ और ही आ रहा होता है। मुझे लगा शायद अभी आप मे बी आप रीस्टार्ट करें, बट फिर लग रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए 8 ऑफ कप्स आ गया। मूव ऑन हो रहे हो आप, पीछे छोड़ रहे हो चीज़ों को, लीविंग बिहाइंड ऑल द बैड मेमोरीज, बैड फेजेस, अननेसेसरी सिचुएशंस, नॉट सो रिक्वायर्ड पीपल इन योर लाइफ। आप पीछे छोड़ रहे हो उनको, और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे लिए तो जो है ना खुशी इम्पॉर्टेंट है। मैं बस हो गया, बहुत दुख हो गया, बहुत हताश हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगी। आप पीछे छोड़ के, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से मूव ऑन कर जाओगे, और ये आपको मिड मंथ से पहले पहले का सिनेरियो है। सो स्टार्टिंग से मिड मंथ तक का जो सिनेरियो है, ये मैं उतने दिनों की एनर्जीज बता रही हूँ आपको। तो शुरू में आप काफ़ी स्ट्रेस लेंगे, फिर एंड करने का सोचेंगे कि भाई अब इसको एंड करो, हैप्पी एंडिंग। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, अब समय आ गया आगे बढ़ने का, मूव ऑन करो इनकी यादों से, इनकी चीज़ों से, या जो भी चीज़ है। देखिए मैं तो बड़ा सा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये दिख रहा है, लेकिन जनरली अगर करूँ कि जो भी बात आपको मई मंथ में परेशान कर रही है ना, उस चीज़ को अब आप पीछे छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे, पीछे छोड़ोगे आगे बढ़ोगे। अगर वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है तो अभी आप बोलोगे कि बस बहुत हुआ, फैमिलीज को लेकर अब दूसरे शहर चलते, क्योंकि ये जो कार्ड है ना 8 ऑफ कप्स, ये दूसरे सिटी, दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए भी ट्रैवल कार्ड। हो सकता है आप शहर छोड़ने का सोचे, आपको लगेगा कि यहाँ अगर आप रहेंगे, इस जगह पे आप रहेंगे तो बस आप काम नहीं चलेगा, आप स्ट्रेस में ही रहेंगे। सो बहुत लोग शायद अपने करियर, वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं अगर वहाँ पे इश्यू है तो सॉरी। ठीक है, अगला कार्ड में, ओह माय गॉड, द फूल। सी, इंटरेस्टिंग लियो, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके कार्ड देख के, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, आप इतने स्ट्रेस में हो, क्या बात आपको परेशान कर रही है। लेकिन ये होगा आपके पूरे मंथ का टर्निंग पॉइंट, फूल। मैंने कहा ना, आप वॉक अवे कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, फ्रेश पेज से, फ्रेश स्टार्ट, सब कुछ नया बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। रिलीज कर चुके हो आप, मिड मंथ आते आते सब कुछ रिलीज कर चुके हो गया। अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो, लेकिन आप मूव ऑन जरूर करोगे, आप वॉक अवे जरूर करोगे, क्योंकि भाई मैंने यही कहा था आपको, आप खुशी चाहते हो, आप स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। लियो, ऐसा दिख रहा है टर्निंग पॉइंट है आपकी पूरे मंथ की। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एलिमेंट वुमन है ये, बहुत ही लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, क्लियर कम्युनिकेटर, नो नॉनसेंस टॉक। ये जो लेडी है ना, ये ऐसी है। अब ये कार्ड जो आ रहा है आपके ठीक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है, यानी कि आप मिड मंथ के बाद नई शुरुआत कर रहे हो, एक तो वॉक अवे कर रहे हो, फाइनली मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपको रियलाइज हो गया कि भाई खुशी इंपॉर्टेंट है, नई शुरुआत, और जो भी स्ट्रेस था मिड मंथ से पहले सबको कट ऑफ, भाई निकल। इंटरेस्टिंग, आप एकदम ऐसे तो आप लियो हो, बट आप एक एयर एलिमेंट में, आई डोंट नो, मैं इसको अगर ऐसे देखूं तो ये एक एनर्जी ही है, शायद मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, जैसे कि ये कोई अदर पर्सन की नहीं फील हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो, लॉजिकल होने वाले हो। अब आपको क्लियर है कि आपको किससे रिलेशन रखना है, क्या बात करनी है, कैसे रहना है,
क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। सी, जैसे ये तलवार पकड़ के बैठी है और कह रही है, ऑर्डर दे रही है, भाई अगर तुम मेरे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं मेरे साथ रह सकते तो फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी अगर आप लेना चाहें तो ले, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि आपने सोच लिया है। ये कार्ड से ही मुझे लग गया था, मुझे लगा शायद आप रीजनरेट करेंगे, पर मुझे लगता नहीं आप रीजनरेट करेंगे। वैसे ये फ्रेश स्टार्ट है, तो मुझे लग रहा है आप सोलो फ्लाई करने वाले हो। जो भी है, जो भी सिचुएशन होगा आपका मई मंथ में, प्रॉब्लम्स की एंडिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो बातें आपको स्ट्रेस कर रही थी उसको कट ऑफ क्लियर करेंगे। जो भी क्लियर नहीं हुआ था उसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। अगला कार्ड आया है लियो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेथ कार्ड के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड महसूस कर रहे, क्यों? अंदर कोई फियर है आपके, कोई फियर है आपके। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और, मुझे जस्ट अभी दिमाग में आया, ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत लियो के लिए ये एक मदर फिगर हो सकती है। हो सकता है कि आपको ये स्ट्रेस से शायद आपकी जो भी मदर फिगर, जिसको भी आप, आपकी खुद की मॉम या जिसको भी आप मदर फिगर की तरह देखते हैं, या ये फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी एक फीमेल नज़र आ रही है, मे बी ये आपको हेल्प कर सकती है इससे बाहर आने में। क्योंकि मुझे आपके अंदर एक डर नज़र आ रहा है, सीक्रेट है वो लोगों को पता नहीं है आपके। मैंने कहा ना, बाहर से लग रहा है कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर देख रहे हो कितनी तूफान मची हुई है। ये छुपा रहे हो आप, दिस इज व्हाट यू आर हाइडिंग, और कंफ्यूज कर रहे हो खुद को, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। और ये सब कुछ आपके खुद के क्रिएटेड इमेजिनेशन है, क्रिएटेड इमेजिनेशन। सॉरी। अगला कार्ड लियो, आपके कार्ड्स मुझे बहुत सरप्राइज कर रहे हैं। हैंग्ड मैन। हालांकि ऐसा दिख रहा है आपके अंदर बहुत तूफान मची है, खुद के थॉट प्रोसेस आप क्रिएट कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे हैंग्ड मैन कह रहा है, इट्स टाइम टू लेट इट गो, रिलीज, कर्मा कंप्लीट हो चुका है। देखो 10 ऑफ कप्स के नीचे, भाई कर्मा कंप्लीट हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ, इस सिचुएशन के साथ। नाउ इट्स टाइम टू बी हैप्पी, रिलीज, लेट इट गो। फियर को भी लेट इट गो, कट इट ऑफ, कट, रिलीज, लेट गो, लेट गो। कार्ड्स बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे कार्ड्स। लास्ट कार्ड देखते हैं आपका क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हैं 6 ऑफ, क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स के नीचे आया हुआ है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। थोड़ी सा स्पिरिचुअल, देखिए 2 चीजें मुझे आ रही है इस कार्ड को देख के, 6 ऑफ पेंटिकल्स को। एक तो ये जो कार्ड है ना, ये बात कर रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्शन आप ले रहे हैं डेफिनेटली। थोड़े से आप दान पुण्य का काम कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी आप बहुत स्पिरिचुअल से हो जाते हैं, जब आप बहुत हर्डल्स या बहुत परेशानियों से गुजरते, तो आपका जो मेंटल इंक्लिनेशन है वो ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाने लगते हो। आपका मन करेगा थोड़ा सा चलो किसी की मदद कर दूं, यू नो। हो सकता है कि आप किसी की मदद करें क्योंकि आपने जो देखा है, नाउ यू नो कि हाउ इट फील्स। कुछ लोग मदद कर रहे हैं, कुछ लोग चैरिटी कर रहे हैं। देखिए यहाँ 8 ऑफ कप्स के नीचे है, यू आर रिलीजिंग, लेट इट गो, मूविंग ऑन। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। आई थिंक आप
आपका जो फोकस होगा, आपका जो पूरा एनर्जी चैनलाइज आप करेंगे ना, हो सकता है कि मैक्सिमम लियो जो है उनका फोकस जो है वो अगर आप जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे, जॉब्स, तो वहाँ कोई जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपका फोकस शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। या किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पे डेफिनेटली आप काम कर रहे हैं, उसमें आप अपनी एनर्जी लगाएंगे कि भाई इस सब चीज़ों को पीछे छोड़ो और अपना फोकस कहीं और करो, लेकिन इस चक्कर में कुछ चीज़ें रह जाएंगी। देखो ये व्यक्ति यहाँ अटेंशन नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेंटिकल, यहाँ पे अभी भी वो इनडिसाइसिव है, इनडिसाइसिव। यहाँ वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे एफर्ट्स डालना चाहिए या नहीं, यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, वो देख भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पाया। स्केल लेके खड़ा है, देख रहे हो, स्केल्स, ये तराजू, और यहाँ पे दिए जा रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर भी दिए जा रहा है, एफर्ट्स दिए जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लियो जहाँ एफर्ट्स देना चाहिए था आप नहीं दिए, शायद ये बात आपको समझ में आ जाएगी बाय द एंड ऑफ मंथ। जहाँ देना चाहिए था, जहाँ अच्छा ऑप्शन था, वहाँ आपने दिया नहीं। होता है ऐसा, लाइफ में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। हमको जो चीज़ें पसंद होती हैं हम वहीं ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, बट फिर एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है और फिर हमें लगता है कि अरे यार उधर ध्यान दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना है, ये चीज़ आपको समझ आएगी इस मई मंथ में, और बाय द एंड ऑफ मंथ आपका पूरा प्रायोरिटी फोकस किसी और चीज़ पे जा रहा है। बट बस ध्यान रखिएगा कि उस चक्कर में दूसरी चीज़ें वहाँ पे फोकस कम ना हो जाए, इस बात का बस ध्यान रखना, ठीक है। चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर को टाइम देना हो, या और भी प्रायोरिटीज़ होती है लोगों की लाइफ में, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या कोई हॉबीज़ या कोई और अदर काम, तो बस वो ध्यान रखना, ठीक है। माय गॉड लियो, आपकी रीडिंग ऑनेस्टली अभी तक मैंने जो भी रीडिंग्स की है आपकी बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकल के आए हैं लियो, सीरियसली। चलिए अच्छी बात है, अपनी वैल्यू रियलाइज करना, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना, दिस इज़ वेरी गुड। और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो ओवरऑल एनर्जी आई थी, ठीक उसके नीचे मैं आपको दिखा दूँ, द सन का कार्ड आया हुआ था। ये कार्ड फ्रीडम, हैप्पीनेस, खिलखिलाना, हंसते रहना, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि रिलीज करो, जैसे ये हैंगमैन कह रहा है, रिलीज, कर्मा को एंड करो, खत्म करो, कब तक चलेगा ये, है ना। इट्स टाइम टू पुट एन एंड ऑन ऑल स्ट्रेस, ऑल द वरीज, चिंताओं पे फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू माय डियर लियो पीपल। आई होप ये मैसेजेस अगर थोड़े बहुत भी आप रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ तो मुझे थोड़े से कमेंट सेक्शन में जाके थोड़े से अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही है। अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियोस में विद डिफरेंट टॉपिक्स, ओके। तब तक के लिए